आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज अष्टमी का त्योहार था। आज से ठीक 21 दिन बाद मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार करूँगा जिसे तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें अनुभव होंगे और देखना, देखते ही देखते तुम्हारी ज़िंदगी में बदल दूँगा। जो दुख आज भोग रहे हो ना, वो खुशियों में परिवर्तित होने वाले हैं। तुम्हारी झोली में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, जिससे तुम्हारे घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, जिससे तुम्हारा खालीपन बहुत ही जल्द शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे घर रौनक आने वाली है। हो सकता है वो कन्या के रूप में आए, हो सकता है वो कान्हा के रूप में आए, लेकिन किसी भी रूप में आए, तुम प्रसन्न रहना, तुम खुशी से उसका स्वागत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। मैं जानता हूँ कुछ दिनों से घर परिवार में पैसों की तंगी चल रही है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, वो भी शीघ्र ही ठीक होने वाला है। बस तुम मेहनत करते रहो, इन परिस्थितियों से घबराना नहीं। ये जो परिस्थितियाँ हैं, आज हैं कल नहीं है, और अगर अच्छी परिस्थिति है तो शुक्र करो, और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो। जो ये बुरा वक्त है, ये भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जीवन बहुत कठिन होता है। ये मत सोचो कि किसी ने क्या किया है तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर, अपने धर्म पर ध्यान दो। तुम अगर सच्चे हो, तुम सफल अवश्य हो जाओगे। तुम्हारी जीत निश्चित होगी। तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झूठे लोगों को उनके हाल में ही रहने दो। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया करो, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी भी नहीं हारता है। मेरी एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि आपकी सोच सही है, भले ही आप गरीब हो, कम पैसे हो, फिर भी आप खुश रह सकते हो, मस्त रह सकते हो, मस्त होकर ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर सोच ही नहीं सही, तो चाहे कितने भी अमीर हो, लाखों करोड़ों रुपए भी क्यों ना हो तुम्हारे पास, तब भी खुश नहीं रह पाओगे। आपका जीवन कष्टपूर्वक ही रहेगा। जिंदगी में हमें कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो हमारा दुख में तो साथ नहीं देते, बल्कि जैसे ही हमारे हालात भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से सुधरने लगते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो कि रिश्ता कोई भी हो, लेकिन अगर वो दुख में हमारा साथ ना दे, तो फिर सुख में भी ऐसे रिश्तों का कोई मोल या अर्थ नहीं रह जाता। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा ज़रूर करना कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा, वो एक दिन ज़रूर पछताएगा। और याद रखो, अपने वो होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ़ों को समझें, तुम्हें दुख को समझें, ना कि उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएं। अगर आप सही हो तो कुछ लोग आपको नफ़रत ज़रूर करेंगे, क्योंकि अच्छी और सही चीज़ हर किसी को नहीं समझ आती। सच्चाई हर किसी को पसंद नहीं आती है। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें सब नापसंद करते हैं, तो घबराना मत, क्योंकि ऐसे लोग तो अपने अपनों के भी सगे नहीं होते। अगर ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपका साथ दे या ना दे, आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और आज से, अभी से तुम किसी की भी तिल मात्र भी चिंता करना छोड़ दो। अगर आज कोई दुख है भी, कोई कष्ट है भी तुम्हें, तो वो कल राहत में परिवर्तित हो जाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर आँच तक नहीं आएगी। तुम्हारा परिवार पर मेरी अमृत कृपा हमेशा बरसती रहेगी। हमेशा याद रखना, जिसके साथ साईं है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जितना तुम मुझ पर विश्वास बढ़ाते चले जाओगे, उतनी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। और साथ ही इस बात पर भरोसा हर पल रखो कि सब कुछ ठीक हो रहा है। चाहे तुम्हारे जीवन में अभी कुछ सही हो भी ना रहा हो, ना चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे ऐसे सोचने से ही चीज़ें अपने आप और शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी। सकारात्मक सोच रखो और फिर देखना जीवन जल्दी ही कैसे बदलता है। और जीवन में कुछ बातों को भुला देने में ही तुम्हारी भलाई है। अतीत की बातों को अपने आने वाले खूबसूरत भविष्य पर असर बिल्कुल भी मत पड़ने दो। अपना हर कदम आगे की ओर ही बढ़ाओ, आगे की ओर रखो। पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ। बुद्धि तो देखो सबके पास होती है, मैं जानता हूँ,
लेकिन चालाकी करना है या नहीं करना, ईमानदारी से काम लेना है, ये आपके संस्कारों पर, आपके आचरण पर ही निर्भर करता है। कुछ लोग आपको धोखा देकर, चालाकी कर कर सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बहुत ज़्यादा शातिर है, उनकी चालाकियाँ तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम अपने संस्कारों के कारण, तुम अपने इस मार्ग पर चलने के कारण ही शांत हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, और तुम ये जानते भी हो, लेकिन तुम जानकर भी चुप हो, और ये एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति की ही पहचान होती है। तुम्हें आगे भी शांत ही रहना है, यूं ही किसी को कुछ जवाब नहीं देना है। किसी और के बुरे व्यवहार की वजह से तुम अपने कर्मों को खराब मत करना। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने ले आऊँगा मैं। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो मुझे सब ज्ञात है, क्योंकि वो मेरी ही लीला है। यदि तुम्हारे साथ कोई छल करे, कपट करे, धोखा दे या विश्वासघात करे, तो घबराना मत, चिंता मत करना, क्योंकि वो उसके कर्मों में लिखा जा रहा है। तुम बस अपने कर्मों की तरफ ही ध्यान देना। अपने कर्मों को किसी के कारण भी बिगड़ने मत देना। जिन भी लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, अपशब्द बोले हैं तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है समाज के सामने, उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। तुम्हारे सभी बिगड़े काम मैं अवश्य बनाऊंगा। इस संसार में कोई अपने कर्मों से बच नहीं पाया है, लेकिन तुमने कभी किसी को पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे संस्कार और कुछ उन लोगों की उम्र का लिहाज किया, लेकिन उनका वक्त अब खत्म हो गया है। तुम अपने नेक रास्ते पर यूं ही चलते रहना। मैं जानता हूँ कभी कभार जीवन से दुख, समस्या जाने का नाम ही नहीं लेती। जीवन बहुत कठिन लगने लगता है, और तुमने भी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखों का सामना किया है। वो भी खुद के कारण नहीं, औरों ने ही तुम्हें दुख दिए हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है, और वो आज तक भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं सदा। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तुम तक पहुंच भी नहीं सकते। तुम बेफिक्र होकर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैंने बहुत सारी खुशियाँ लिख दी हैं। बस अपने मन को मजबूत बनाकर रखना। किसी के लाख कोशिशों के बावजूद भी आप कभी भी टूटो नहीं। अंदर से हिम्मत रखना। किसी को इतनी छूट मत दीजिए कि कोई भी आकर तुम्हारे जज्बातों से खेलकर चला जाए। जब आप अंदर से मजबूत होंगे, बलशाली होंगे, तो कोई भी आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और तुम्हारा जब मुझ पर इतना भरोसा है, तो फिर शंका कैसी। हमेशा प्रसन्न रहा करो, क्योंकि प्रसन्न मन में ही मैं वास करता हूँ। हमेशा खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। सदा साथ हो, चिंता मत करना। हमेशा खुश रहो, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। राम जी भला करेंगे।